नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का ऑफिशियल तो नहीं आया हुआ है, लेकिन पेपर के कटिंग में दिया हुआ है कि आप सभी लोग का जो 11 अक्टूबर को एग्जाम होना था उसको पोस्टपोन करके उसको कब कर दिया गया है, नवंबर में कर दिया गया है। तो आप सभी लोग परेशान न होइएगा, अगर ऑफिशियल आता है तो उसको भी अपडेट करा दिया जाएगा। बस आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपका तैयारी है वो बेस्ट है, उसको मत रोकिएगा। जिस तरीके से आपने तैयारी एकदम कड़ी मेहनत करके किया है उसको व्यर्थ जाने मत दीजिएगा, एकदम ढीला मत पड़िएगा। जिस तरीके से तैयारी करें उसको और बेहतर कीजिए। सिलेक्शन लेना है इस बार, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। चलिए सेट लगाते हैं और अपना स्कोर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? चलिए आंसर करिए। तो आंसर इसका देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। देखिए 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। उसके बाद में चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा इसे हटा दिया भी गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था, किसको? तो याद रखिएगा आंसर इसका सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा को। देखिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वर्ष 2020 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। याद रखिएगा वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का रीढ़ या फिर यंग इंडिया मैगजीन की जीवनी, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो आंसर आपका हो जाएगा पटना। याद रखिएगा पटना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा आपका युगांतर हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये आपका गलत है, क्योंकि युगांतर जो है ये वरिंद्र कुमार घोष का है। ये प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1927 ईस्वी में। याद रखिएगा मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? एक सेकेंड। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। याद रखिएगा अगर इसका स्थापना पूछा जाए तो आप मारिएगा 1905। कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कानपुर में नाना साहब के विरुद्ध किस ब्रिटिश सेना नायक ने नेतृत्व किया? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉलिन कैंपबेल। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन राजा राम मोहन राय के कार्यों से जुड़ा नहीं था या फिर नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, विधवा विवाह पर प्रतिबंध। याद रखिएगा यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अब इसको याद रखिएगा कि ये कब हुआ था? तो 1884 में इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सुमेलित है? चलिए बताइए। देखिए इनमें से पूछा गया है कौन आपका सुमेलित है। तो आंसर आपका हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1990 से 92 के बीच, यह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए अच्छा से। कहता है नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत में कौन मुगल शासक था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। देखिए 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इस समय मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक शासक था। तो आप इसको याद रख सकते हैं।
मुगल शासक अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली कब प्रारंभ किया गया? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका 1580 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित यानी निम्नांकित में से किस भारतीय सेना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? चलिए आंसर करिए। तो 24 का आंसर देखा जाए तो आपका मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। भक्ति आंदोलन में मुख्य संत तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के। याद रखिएगा, जहांगीर के समकालीन महाराष्ट्र में संत तुकाराम प्रमुख संत थे। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था किसने? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो गांधार कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिलित शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षण एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, गरुड़ स्तंभ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हिंदू धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म। नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा अभिलेख में अशोक का नाम बुद्ध शाक्य मिलता है? तो आंसर आपका हो जाएगा मास्की। याद रखिएगा, आंसर आपका 29 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखा जाए तो आपका विस्थापन हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक जैसा उत्पन्न करता है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर 32 का देखा जाए तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। देखिए, अम्ल वह है जो प्रोटीन त्याग करता है, इसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एंटासिड। याद रखिएगा, एंटासिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आयनिक यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा उच्च। देखिए, आयनिक यौगिक एवं रासायनिक यौगिक हैं जो आयनों से बना होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा आयनिक बंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका मरकरी हो जाएगा। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिथियम। याद रखिएगा, लिथियम आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, यह किस परिघटना के कारण होता है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तन के कारण। देखिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, एवं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो
तो आंसर याद रखिएगा आपका ओम मीटर हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय और मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रिप्सिन केवल किस माध्यम से, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन केवल किस माध्यम में कार्य कर सकता है? सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा क्षारीय। देखिए, ट्रिप्सिन एक पाचन एंजाइम है जो अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित होता है और क्षारीय माध्यम में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका देखा जाए तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च किया है? तो आंसर देखा जाए तो आपका असम हो जाएगा। याद रखिएगा, असम राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 44, किसी तत्व का परमाणु भार होता है? किसी तत्व का परमाणु भार होता है? तो याद रखिएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, तुल्यांकी भार एक्स संयोजकता, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? चलिए बताइए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलिस एंड स्टर्लिंग ने। देखिए, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि ये कब किया गया था? तो 1902 में किया गया था। याद रखिएगा 1902 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? इनमें से क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो कवक हो जाएगा आंसर आपका। क्या हो जाएगा? कवक। क्वेश्चन नंबर 47, क्या कहता है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्या कहता है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होती है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा मुक्त राइबोसोम के द्वारा, यानी 48 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश। याद रखिएगा, प्रकाश आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया। देखिए, गैम्बूसिया मछली को तालाब एवं कुओं में छोड़े जाने पर वे मच्छर को नियंत्रित कर देती है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा 2005 में। देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार का प्रधानमंत्री द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में अगस्त 2005 में गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त इनमें से सभी, यानी कि संथानन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ प्रामाणिक होना या फिर सूचना देना होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। याद रखिएगा, उत्प्रेषण आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए बताइए, आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वित्त विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए बताइए, वित्त विधेयक के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। देखिए, वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 110 का मामला नहीं है। इसे सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसे पारित करने के मामले में दोनों की शक्तियां समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए।
चलिए, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। दूसरा कहता है इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा का उपबंध संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपका किया गया है अनुच्छेद 43 ख में, याद रखिएगा 43 ख में। क्वेश्चन नंबर 58। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए, आंसर सभी का सही आना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है तो आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है पंचायती राज पर बनी विभिन्न समितियों के गठन का सही क्रम सजाइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले अशोक मेहता समिति, फिर आपका GV राव समिति, फिर आपका LM सिंघवी समिति और थुंगन समिति। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ए 15। देखिए, इस समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। इस सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो नदी में बसा है वो कौन सा द्वीप है? चलिए बताइएगा आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा माजुली द्वीप। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप आपका अंडमान निकोबार, लेकिन नदी में बसा भारत की सबसे बड़ा द्वीप आपका माजुली द्वीप है जो नदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमायूं और कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये आपका आंसर देखा जाए तो सतलज और काली हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। बांकापुरा मोर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका देखा जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 64। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा आंसर आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है? अटल सुरंग किस दर्रे? तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा। देखिए, लेह और मनाली को जोड़ने वाला अटल सुरंग रोहतांग दर्रा के बीच रोहतांग दर्रा के नीचे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66। श्वेत क्रांति किसकी कमी को दूर करने के लिए लाया गया था? तो ये आपका दूध, याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, 13 जनवरी 1970 को शुरुआत हुई श्वेत क्रांति दूध की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था। इसके प्रणेता कौन थे? तो वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा वर्गीज कुरियन। कौन सा देश यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो कजाकिस्तान करता है। कितना करता है? तो याद रखिएगा 39% यूरेनियम का अकेले उत्पाद कजाकिस्तान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो आंसर आपका झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया है? तो ये आपका लागू किया गया है 2005 में, याद रखिएगा 2005 में। बाइसन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका देखा जाए तो आपका त्रिपुरा में हो जाएगा। देखिए, जैव विविधता की परिपूर्ण बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई है? तो यह आपका देखा गया है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 72। भुवन एवं बराइल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? चलिए सभी का आंसर करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा असम, याद रखिएगा असम राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से कौन सा देश सीमा साझा करता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान।
यानी आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मालवी और मेवाती किस पशु की नस्ल है? चलिए बताइए। मालवी और मेवाती, तो याद रखिएगा ये आपका गाय का है। मालवी और मेवाती भारतीय गायों की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कर्क रेखा भारत की किस खाड़ी से होकर के गुजरती है? देखिए अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य एवं कच्छ की खाड़ी और अरब सागर से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 76 पे। निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण क्रियान्वित आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम गरीब के निर्धारण के लिए कैलोरी को आधार मानने की संस्तुति की है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका ए हो जाएगा वाई के अलग समिति, याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 1, 2, 4 विदेशी ऋण, उसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसके बाद 4 कहता है पोर्टफोलियो निवेश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, किसी कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को प्रथम अधिकार के रूप में नए शेयर का निर्गमन क्या कहलाता है? तो आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा राइट इशू, याद रखिएगा। जब पूर्व से चल रही कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए नई इक्विटी निर्गत करती है तो इसको खरीदने का पहला अधिकार शेयर धारिता के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 81, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यानी आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो याद रखिएगा 82 का आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा 82 का? बी हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 14 जून को, याद रखिएगा 14 जून को। अगर इसका थीम पूछा जाए तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, याद रखिएगा। अगर 12 जून पूछ दिया जाए तो आप मारिएगा बाल श्रम निषेध दिवस, क्या हो जाएगा? बाल श्रम निषेध दिवस। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो मेडागास्कर की राजधानी देखा जाए तो आपका एंटानानेरियो हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे। वर्ष 2001 में वी.एस. न्यायपाल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा साहित्य हो जाएगा, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 86, दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो आपका क्रिकेट से है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है आपका कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा कुडनकुलम, या आपका कुडनकुलम एवं कल्पक्कम, या आपका कर्नाटक में नहीं, आपका तमिलनाडु में होना चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका थीम देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा आई एम जनरेशन इक्वालिटी रिलीजियंस वोमेंस राइट्स, यानी आपका आंसर ए आपका आंसर हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईयर कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है किसको? तेलुगु भाषा को, याद रखिएगा तेलुगु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं,
इधर आपका मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट हो गया, तो आपको पीडीएफ में 1 से लेकर के 18 तक पूरा प्रोवाइड करा दूंगा एक साथ अभी। यानी आपका जो वीडियो अपलोड होगा तो उसके कुछ देर बाद आपको पीडीएफ पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप दोबारा रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है।